लंग हेल्थ पर ऐसा कौन सा तंबाकू का ओवरऑल इसका इफेक्ट होता है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है? नॉट ओनली ऑन द लंग्स, पूरे बॉडी पे होता है जी। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकिंग भी होती है। स्मोक जो है उस टबैको की, उसके वजह से जो पैसिव स्मोकिंग, जो सेकंड जो साथ में आपके बैठा है या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी टबैको के साइड इफेक्ट्स होते हैं। लंग कैंसर के कोई सिम्टम्स या कोई ऐसी जब किसी को शिकायत होती है? I have seen young patients of 32, 33-year-old non-smokers who have come with lung cancer. कोई काउंसलिंग्स वगैरह कुछ होती है? हम यहाँ अपने हॉस्पिटल में भी पेशेंट जो हमारे आते हैं उनको काउंसिल भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे ये मनाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए और इसका नुकसान क्या होता है ये बताने के लिए। तो आज इस टॉपिक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एचओडी सीडी हॉस्पिटल डॉक्टर राहुल गुप्ता जी मौजूद हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू स्टेट टाइम्स सर। थैंक यू मैम। जी, एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लंग हेल्थ पर ऐसा कौन सा तंबाकू का ओवरऑल इसका इफेक्ट होता है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है? देखिए, जो टबैको का इफेक्ट नॉट ओनली ऑन द लंग्स, पूरे बॉडी पे होता है। जी। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, और उसकी टोबैको स्मोकिंग की वजह से बहुत सारी बीमारियां, क्या वो ट्यूबरकुलोसिस है, सीओपीडी है, लंग कैंसर है, अस्थमा है, ये चीजें उन पेशेंट्स में ज्यादा पाई जाती हैं या उन लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं जो स्मोकिंग करते हैं किसी भी फॉर्म में। तो इसलिए, और आपको जान के थोड़ा से हैरानी होगी कि 3 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, क्या वो इस्चेमिक हार्ट डिजीज जिसे हम कहते हैं कि हार्ट की बीमारी, या स्ट्रोक जिसको सेरेब्रोवास्कुलर कहते हैं, या सीओपीडी जिसके बारे में हमने बात की, तीनों लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में टोबैको स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। तो अगर हम स्मोकिंग को लेके चलें कि कितने लोगों की डेथ को कॉज करती है टोबैको स्मोकिंग, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहले 3 कॉज अराउंड 2.5 मिलियन डेथ्स पर ईयर वी कैन अवॉइड जस्ट बाय क्विटिंग स्मोकिंग। तो वैसा तो सर, जैसे एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकिंग भी होती है, कुछ लोग जो करते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, तो उन पर कितना असर होता है इसका? मैम, दोनों तरफ से, जो एक्टिव स्मोकिंग करते हैं और जो जैसे आपने कहा पैसिव स्मोकिंग, उसको आजकल हम सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं, ठीक है, वो दोनों हार्मफुल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक जो स्मोक कर रहा है वही हार्मफुल है। तो स्मोक जो है उस टबैको की, उसके वजह से जो पैसिव स्मोकिंग, जो सेकंड जो साथ में आपके बैठा है या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी टबैको के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उतने ही होते हैं। सर, अगर सीडी हॉस्पिटल की बात करें, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या आंकड़ा अभी तक सामने आया है कि पेशेंट्स हर साल बढ़ रहे हैं या उनकी उसमें मैं कहूंगी कि कमी आई है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेशेंट्स तो हमारे हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस अब काफी कॉमन हो गई हैं, स्पेशली आफ्टर द कोविड। ये चीजें, और लोगों में काफी अवेयरनेस हो गई है, तो दे कम टू अस मोर फ्रिक्वेंटली नाउ, वैसा है। और हम बात कर रहे हैं टबैको की, आई कैन कि एक चीज बड़ा क्लियर है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको ट्यूबरकुलोसिस के चांस 4 टाइम्स ज्यादा हैं एक नॉन स्मोकर से। हमने लंग कैंसर की तो अभी बात ही नहीं की कि लंग कैंसर अगेन का सबसे कॉमन कॉज स्मोकिंग है, टोबैको स्मोकिंग किसी फॉर्म में भी हो, वो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नॉन स्मोकर्स में भी हम देख रहे हैं कि लंग कैंसर हो रहा है, बट स्टिल फीमेल्स हु स्मोक 99% हैव अ रिस्क कि उनको लंग कैंसर हो जाएगा। जी। तो यानी कि ये ओवरऑल हेल्थ पे भी इसका बहुत असर है। बिल्कुल जी। Smoking is not only affects the lungs, it affects every organ of the body। क्या आपका यूरिनरी ब्लैडर का सीए है, उसमें भी स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है। क्या आपके लंग्स का सीए है, या और कोई भी, जी। ठीक है। तो ये चीज वो है, स्मोकिंग का तो इफेक्ट इस पे है ही है। जी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि लंग्स पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, लंग कैंसर के कोई सिम्टम्स या कोई ऐसी जब किसी को शिकायत होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं अर्ली स्टेज पे? देखिए मैम, लंग कैंसर
हमारे पास पेशेंट आता है अनफॉर्चुनेटली बड़ी देर के बाद, क्योंकि पेशेंट को पहले कफ होती है, कभी कभी खांसी में ब्लड आ जाता है या छाती में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो वो पेशेंट मैनेज करता है, किसी केमिस्ट के पास जाएगा या किसी फिजिशियन के पास जाएगा। जब वो अपना एक्सरे कराता है उसमें लगता है कि कोई लीजन दिख रहा है, फिर वो तब हमारे पास आते हैं। हम उनको फिर फर्दर इवेल्युएट करके उनका सीटी स्कैन या उनकी ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, उनकी बायोप्सी के बाद फिर आगे उनका फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर शुरू किया जाता है। बट लेकिन पहले हमने कहते थे, हमारी टीचिंग हुई है कि लंग कैंसर विल बी आफ्टर द एज ऑफ 50, एंड जो स्मोकर्स हैं उनमें ज्यादा रिस्क रहता है, नॉन स्मोकर्स में कम है। बट दैट ट्रेंड हैज चेंज्ड। I have seen young patients of 32, 33-year-old non-smokers who have come with lung cancer. बिल्कुल। तो now ये हमारा there are so many other causes which are coming apart from smoking also, like passive smoking की आपने बात की, environmental smoking है, pollution, air pollution जो है, वो चीजें one of the reasons है। बिल्कुल। हमारा खाना जो है वो उसमें ओवरऑल जो प्लास्टिक का जो इफेक्ट है कार्सिनोजेनिक, वो बड़ा ज्यादा हमारे डेली लाइफ में हो गया है, एंड दैट इज आल्सो कॉजिंग दिस लंग कैंसर। तो सर इनके ट्रीटमेंट में कोई ऐसी लेटेस्ट डेवलपमेंट या कोई ऐसी रिसर्च चल रही है जो खास तौर पे टोबैको कंट्रोल में काम आए? देखो, नाउ टोबैको कंट्रोल फिजिशियन प्रोग्राम है, उसमें हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप स्मोकिंग क्विट करें, उनको हम साइड इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहले कि आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन कि मैंने स्मोकिंग क्विट करनी है, ठीक है। देन वी हैव नंबर ऑफ मेडिकेशंस, फ्यू मेडिकेशंस अभी आई हैं जो हेल्प करती हैं उस पेशेंट को कि जिससे निकोटिन इफेक्ट्स कम हो जाते हैं बॉडी में, जो क्रेविंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है, रिप्लेसमेंट निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। और या कुछ मेडिकेशन भी हैं, जैसे वननेसलिन करके एक मेडिकेशन है जो थोड़ा लगातार खानी पड़ती है, जिससे भी पेशेंट, बस फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिटर्मिनेशन कि मैंने स्मोकिंग छोड़नी है, देन वी कैन हेल्प। इस पे कोई काउंसलिंग्स वगैरह कुछ होती हैं? बिल्कुल मैम, हमारा सीओ, हम यहाँ अपने हॉस्पिटल में भी पेशेंट जो हमारे आते हैं उनको काउंसिल भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि उनको बताते हैं कि भाई आप अगर स्मोकिंग क्विट करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट है ना आज है, तो उनके बारे में बात होती है। देन वी हैव अ सेपरेट स्मोकिंग सजेशन क्लिनिक इन सीडी हॉस्पिटल आल्सो एंड इन जीएमसी आल्सो, कि जहाँ पे पेशेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि नॉन स्मोकर्स में भी इस तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं, तो क्या कंपैरेटिवली मेन वीमेन दोनों में से ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स किन्हीं में होती है और रीजन क्या रहती है? देखिए, द वरिसम ट्रेंड यही है कि पहले तो जैसे हम कहते थे जी आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको लंग कैंसर, सीओपीडी होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं, क्या वो फीमेल्स हैं या मेल हैं, उनमें भी स्मोक कैंसर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और इसके कारण क्या है? इसके कारण है हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, आपका वर्क स्पेस में कहीं पोल्यूशन है, या हमारा डाइट में कोई इश्यूज हैं, या हमारा प्लास्टिक में जो हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली वर्क में, उसकी वजह से दिस आर द इम्पोर्टेंट। और जेनेटिक कॉजेज तो है ही हैं कि अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है तो अगर उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन है तो देन दैट इज आल्सो वन कॉज कि नॉन स्मोकर्स में। बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहूंगी, लंग कैंसर के साथ साथ टीबी की अगर बात करें, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, ये ऐसा माना जाता है, मिथ है या फैक्ट है? आपसे जानना चाहेंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है टीबी का? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, टीबी तो बिल्कुल क्यूरेबल डिजीज है। अब ऐसा तो कोई वैसा कुछ चीज ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली अपना ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हो जाए और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो टीबी इज 100% क्यूरेबल डिजीज। नाउ वी हैव इफेक्टिव ड्रग्स इन द जो गवर्नमेंट के हमारे को सप्लाई में आती हैं, तो 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट रहती है, 2 मंथ्स का इंटेंसिव फेज, 4 मंथ्स का कॉन्टिन्यूशन फेज रहता है। लेकिन जैसे हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप पूछेंगे अगेन कि स्मोकर्स में ज्यादा रिस्क होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, देयर इज 4 times मोर रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन अ स्मोकर देन अ नॉन स्मोकर, ये रहता है। और टीबी के अलावा एमडीआर टीबी भी, जैसे आपने बोला, वो भी जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, नाउ दैट इज आल्सो कोई ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ न्यू ड्रग्स हैव कम जो हमारे प्रोग्राम में, और नाउ वी हैव अ शॉर्टर, वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ शॉर्टर एमडीआर रेजिमेन, जिसे बीपाल एम रेजिमेन कहते हैं, और जिसमें 6 मंथ्स की इफेक्टिव ट्रीटमेंट से ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और मिथ है लोगों में कि ये छूने से फैलता है।
नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। छूने से टीबी नहीं फैलती है। टीबी फैलती है आपके खांसी करने में जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, चाहे आप जोर से स्नीज करते हैं, इससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो जब आप स्नीज करते हैं और अगर एक पेशेंट आपका टीबी का है, तो वो जब खांसी करता है या स्नीज करता है, तो उससे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकलती है वो आगे पीछे दूसरों को, अगर वही पेशेंट वो इनहेल कर ले, दूसरे उसके अटेंडेंट्स इनहेल कर लें या कोई, तो उनको होने के चांसेस रहता है। टीबी कोई छुआछात की बीमारी नहीं है, ऐसा आपका गलत हुआ है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। जाने से पहले जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? No tobacco is the only way to live healthy nowadays. I request all the youngsters and the elderly people to quit smoking and live a healthy life. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एचओडी सीडी हॉस्पिटल डॉक्टर राहुल गुप्ता, जिनके साथ आज हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे पर खास बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी सवाल हैं आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें स्टेट टाइम्स।